बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी होने वाली है। इसमें थोड़ा मैं पाक आर्मी का रोल और बिलावल पीपल्स पार्टी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं, 2018 के इलेक्शन से भी पीछे चलते हैं। हम सबको पता है कि नवाज शरीफ ने करप्शन की और मरियम नवाज ने भी कुछ कम नहीं किया। बहरहाल ये लोग क्यों भूल जाते हैं कि शहबाज शरीफ ने भी करप्शन की और सबसे ज्यादा करप्शन तो शहबाज शरीफ ने भी की। दूसरी चीज ख्वाजा आसिफ ने भी करप्शन की। तीसरी चीज ये अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर अब्बासी साहब है, उसने भी करप्शन की। और फिर पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के बारे में तो बात करना ही फजूल है, उन्होंने भी ठीक ठाक करप्शन की। लेकिन सिर्फ सारा गुस्सा और सारी अकाउंटेबिलिटी दो ही लोगों की होनी है, एक नवाज शरीफ, दूसरी मरियम नवाज। बाकी सारे लोग किधर चले गए? थोड़ा आइए मिलकर देखते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है और किस तरह का खेल खेला जा रहा है पाकिस्तान के साथ। ये बात मैं इसलिए कहने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि तारीख के 5 साल बाद 10 साल बाद इसी बात पर मातम होगा और फिर कहा जाएगा कि यहाँ पर हमने बड़ा ब्लंडर किया और गलती की। बहरहाल बेहतर है कि इसे पहले ही पॉइंट आउट कर दिया जाए ताकि कुछ रहे बात में वजन कि हाँ पहले भी कुछ लोग थे जो इस बात को पॉइंट आउट करते थे। सबसे पहले आते हैं ये साकिब निसार, जो जब हमारे एक्स चीफ जस्टिस थे। जैसे ही 2018 में इलेक्शन जीती पीटीआई ने, तो साकिब निसार ने एक बड़ा मेजर रिलीफ दिया था पीपल्स पार्टी वालों को। ये रिलीफ क्यों दिया था मैं आपको इसके बारे में अब डिटेल देता हूँ। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ को आसिफ जरदारी ने धमकियां दी थी, ठीक है, कि तुम 3 साल के लिए आते हो, हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। फिर राहिल शरीफ ने जो डंडा दिया था तो आसिफ जरदारी दुबई तक भाग गया था। ये भी हम सबको मालूम है। मतलब राहिल शरीफ और आसिफ जरदारी की नहीं बनती थी, सो उसकी वजह से आसिफ जरदारी तकरीबन 2 से 2.5 साल दुबई में रहा और कोई भी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पाकिस्तान में नहीं आई। नेब ने भी ठीक ठाक पीपल्स पार्टी के वाले के ऊपर काफी ज्यादा केसेस बना दिए। जो हमें पता चलता था कि एक डॉक्टर आसिफ है, $400 बिलियन है, 400, 500, 600, हर रोज करोड़ों की खरबों की फिगर्स आती थी। अब वही डॉक्टर आसिफ घूम फिर रहा है और कोई भी कुछ नहीं कह रहा है उसे। और शर्जील मेमन का केस, वो भी बड़ा मजेदार केस होता था कि शर्जील मेमन ने 300 अरब 400 अरब इतनी करप्शन की और वही शर्जील मेमन अभी सिंध असेंबली में बैठा हुआ हर कोई सलाम कर रहा है। इससे पता चलता है कि आपकी जनरल्स की आने से कितनी पॉलिसीज बदलती हैं, आर्मी चीफ के आने से आपकी पॉलिसीज कैसे बदलती हैं। राहिल शरीफ का दौर खत्म हुआ, जनरल बाजवा आया। जनरल बाजवा के साथ साथ साकिब निसार का भी दौर शुरू हुआ। इन दोनों ने मिलकर पीपल्स पार्टी के साथ अच्छे खासे एग्रीमेंट कर लिए। अब ये बात मैं वाजे कर दूं, जनरल बाजवा और साकिब निसार के अच्छे ताल्लुकात थे पीपल्स पार्टी के साथ। वो पीपल्स पार्टी को एक मैच्योर और अच्छी पार्टी समझते थे। हम समझे या ना समझे वो तो समझते थे। सो वो आसिफ जरदारी को वापस लाए। उनका बेसिक मकसद ये था कि नवाज शरीफ ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, उसे गिराने के लिए पीटीआई और आसिफ जरदारी का अलायंस बनाया जाए जिससे नवाज शरीफ को डैमेज किया जाए। बहरहाल पीटीआई में से इमरान खान किसी हद तक तो इत्तेफाक किया, बहरहाल उसके बाद वो मुखर गया और फिर अलग हो गया। आपको पता होगा चौधरी एतजाज एहसन ने भी एक स्पीच की थी कि इमरान खान ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है आसिफ जरदारी को क्रिटिसाइज करते हुए। इमरान खान का ये कहना था कि ये करप्ट लोग हैं, इनके साथ हाथ मिलाना फजूल की बात है। सो वो बात भी याद होगी। खुदा की करनी ये हुए कि इमरान खान 2018 का इलेक्शन जीत गया और अच्छी खासी मेजोरिटी के साथ जीत गया। और इस इलेक्शन में एक चीज जो हुई है, लोग कहते हैं धांधली हुई है, धांधली हुई है, लेकिन पीटीआई वालों के साथ हुई है। मैं कोई पीटीआई और इमरान खान का कोई ज्यादा सपोर्टर और फैन वगैरह नहीं हूँ। मेरे पास 10 चीजें उनकी गवर्नमेंट की गिनाने के लिए और मैं गिनाऊंगा भी आने वाली वीडियोस में, उनके गलत काम और उनकी बेवकूफियां गिनाऊंगा भी आपको। सो वहां पर यह हुआ कि इन लोगों ने, आपको पता होगा ख्वाजा आसिफ ने फोन किया था आर्मी चीफ को इलेक्शन वाले दिन के मैं इलेक्शन आ रहा हूँ, मेरी मदद कर दीजिएगा। आर्मी चीफ ने उसे अश्योर किया था कि मैं देखूंगा कि कोई धांधली ना होने पाए। और उसके बाद वो आपका सिस्टम बैठ जाता है और उसके बाद ये वोटिंग इधर उधर हो जाती है और 26 के ज्यादा सीटें पीटीआई सिर्फ इसलिए हार जाती हैं कि उनके पास 2 से 3 वोटों की कमी होती है या 10 से 20 या 100 से 200 वोटों की कमी हो जाती है। सो ये एक कहना कि पीटीआई को आर्मी ने सपोर्ट किया था, ये भी बड़ी गलत ही बात है और फैक्चुअली इनकरेक्ट है। जो फैक्ट्स हैं सो फैक्ट्स हैं। सो आर्मी ने बेसिकली पीटीआई को थोड़ा बहुत कमजोर किया था ताकि पीटीआई एक ओपन शॉट गवर्नमेंट ना बन जाए और अकेले ही सारी हुकूमत ना ले जाए। और उसके बाद आर्मी ने कहा था कि पीटीआई इतनी ज्यादा ताकतवर ना हो जाए कि हमारी भी बात सुनने को राजी ना हो। बहरहाल अब आते मोहसिन दावड़ के इशू के ऊपर। मोहसिन दावड़ को आर्मी ने अश्योर किया था 2018 से पहले कि भाई आपको हम इलेक्शन जितवाएंगे, पार्लियामेंट में लाएंगे और पार्लियामेंट में लाकर आपको बिठाएंगे और फिर आप प्रो पाकिस्तानी रोल प्ले कीजिएगा। मैं उस टाइम भी कह रहा था कि भाई ये गलत कर रहे हैं, ये कुत्ते की दुम है, ये सीधी नहीं होगी। इस तरह से तो बिल्कुल भी सीधी नहीं होगी कि आप इसे पावर देंगे, पैसे देंगे और ये आपके गुन गाना शुरू कर देगा। हुआ भी भाई, इमरान खान ने कोई भी अपोनेंट खड़ा नहीं किया मोहसिन दावड़ के खिलाफ और वो मजे से इलेक्शन जीत गया और फिर वहां से पार्लियामेंट आया और फिर पार्लियामेंट में जो कचरा कर रहा है वो आपको पता ही है। अब आते हैं दूसरी चौधरीयों के हवाले से। जो चौधरी क्लब है आपका पंजाब का, चौधरी परवेज इलाही और उसका भाई, ये भी माशाल्लाह से कुत्ते की दुम है। सो सीधे तो कभी होने नहीं है। फिर भी आर्मी ने कहा कि हमारे बंदे, थोड़े बहुत हमारे बंदे हैं, वो यहाँ पर आ जाएं, इसी वजह से हम कुछ
करने की कोशिश करेंगे और आप इन्हें स्पेस दें। पीटीआई ने इनके साथ भी एग्रीमेंट कर लिया, चलो जी आप इनको भी जो जितनी सीटें मिली थी वो सारी पीटीआई ने दिलाई, और उसके बाद पीटीआई का कितना कचुम्बर निकाल रहे हैं पंजाब में वो भी आप जानते हैं। फिर आते हैं जी आपके मिनिस्टर ऑफ लॉ जो फारूक नसीम है। फारूक नसीम को ना एमक्यूएम ऑन करती है ना पीटीआई ऑन करती है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी फेट है, पर उसे ऑन करता है आर्मी चीफ। सो आपको एक स्टेटमेंट बता देना चाहता हूँ कि जब यहाँ पर चीफ जस्टिस थे तकरीबन 6 महीने या 1 साल की बात है, उसने कहा था कि 120 की करीब कोर्ट्स बनानी है, न्यू अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स, ताकि अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस तेज किया जा सके। वही फाइल जो जाती है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंदर, वही फाइल मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंदर ऐसे गुम हो जाती है कि जैसे ब्लैक होल में गिर गई हो, पता नहीं, वो मिल नहीं रही, और वो 120 कोर्ट्स आज भी नहीं बने।